सब कहाँ चले गए? शेरू, ए शेरू, ये सब के सब कोई पता नहीं कहाँ चले गए। क्या बात है? क्या हुआ? आखिर क्या हुआ? किस तरह रो रही? बहुत गजब हो गया भैया। न जाने माँ और बाबूजी कहाँ चले गए घर छोड़ के। क्या और माँ बाबूजी घर छोड़कर चले गए? तो तू क्यों रो रही? गए तो जाने दे, क्यों फिक्र कर रही? कहाँ जाएंगे? फिर आएंगे। क्यों? क्या हुआ भाई? क्या हो गया है? आज इस कदर तुम रो रही हो कि बात क्या हुआ है? क्या हो गया? स्वामी जी आप जानना चाहते हैं? क्या हुआ बोलो। आप मुझे कह कर के चले गए थे खेत की तरफ और मैं इसके पास पहुंची, बोली कि रोटियां क्यों चुरा करके लाई है। बस इतने में आपके भाई विमल सिंह आया, मेरे गाल पे तमाचा मारा, मुझसे बोला कि सवेली पे आधा मेरा हिस्सा है, लेकर आई तो अपने घर से लेकर आई। स्वामी जी उस कुत्ते की इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि उसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया और इस हवेली में आधा हिस्सा मांग रहा है। आप ही सोचिए कि मैं बेटे की तरह अपने देवर को मानती थी, इतना प्यार करती थी, लेकिन आज मुझे उल्टी सीधी गालियां भी दिया, मेरे गाल पे तमाचा भी मारा। घबराओ नहीं, अगर उसे तुम्हारे गाल पे तमाचा मारा ही तो इसका वजह मैं उसे जरूर चखाऊंगा। तुम्हारे गाल पे ही नहीं, मुझे मेरे दिल पे मारा है और मैं इसी वक्त जा रहा हूं और उस कमबख्त को इसका सबक सिखा रहा हूं। अभी मैं जा रहा हूं। भाभी जी ठीक कह रही है। सुन लीजिए स्वामी, विमल भैया ने जरूर मारा है, लेकिन क्यों मारा है? क्यों? भाभी जी मुझे और बाबूजी को, माँ को बहुत बेदर्दी के साथ मार रही थी। इसी में विमल भैया आ गए, क्रोध में भाभी जी के गाल पे खाली एक तमाचा मारा है और कुछ नहीं कहा है भैया। स्वामी जी देख रहे हैं आप, छोटी सी बच्ची किस तरह हम लोगों को बेवकूफ बना रही है। जरा सोचो कि 4 लोग थे और मैं अकेली 3 लोगों को मार सकती हूँ। आप ही सोचिए मेरे देवता, ये सब लोग देखकर जलते हैं हमें। वाकई में तुम ठीक कहती हो प्रिया कि 4 थे, तुम अकेली थी और ये लोग तुम्हें देखकर जलते भी। लेकिन परेशान मत हो, मैं इससे तो जा रहा हूं और उस कमबख्त को इसका सबक सिखाऊंगा जो तुम्हारे गाल पे से तमाचा मार रहा है। मैं जा रहा हूं। भाभी जी क्यों इतना झूठ बोलती हो? मैं झूठ बोलती हूँ, मेरे खिलाफ आवाज उठाने के औकात कैसे हो मेरे? अगर मेरे खिलाफ आवाज उठाई तो काट डालूंगी हरामजादी। तेरे माँ और बाबूजी नहीं तेरी हिफाजत करने के लिए, समझी? और आज के बाद जो मैं कहूंगी वही करना होगा तुझे। तेरे बाबूजी बहुत लाड प्यार से रखते थे तुझे, आए सारा दिन हरामजादी खा पी करके मौज मस्ती करती थी, घूमती थी। और आज के बाद जब काम करोगे हवेली के अंदर तब रोटियां मिलेगी, वरना भूखी मारूंगी, सारी चर्बी निकाल दूंगी, कमीनी कहीं की। या भगवान, यहाँ भगवान की दुहाई नहीं होती, यहाँ चंदा देवी की दुहाई होती है, समझी? महालक्ष्मी का नाम लेना सीख लो और पकड़ कपड़े ले जाकर के अच्छी तरह धोकर लाना। काम में लापरवाही की तो बदन में चमड़ी नहीं रह जाएगी, समझी? सारी चर्बी निकाल दूंगी, लंबाई भी कम कर दूंगी। हरामजादी।
बाबूजी, आप लोग मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? मुझे क्यों अपने साथ नहीं ले गए? आप लोगों के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती हूँ। कैसे दिन काटेंगे, कैसे दिन काटेंगे, कैसे दिन काटेंगे, या तने बताए जाता कैसे दिन काटेंगे। वकील साहब, इनकी तरफ से इस सीन पे 20 रुपए का स्पेशल पुरस्कार पार्टी। यही भर गंगा, यही भर यमुना, बहिया बताएंगे, बहिया बताएंगे, रहिया दिखाए जाता कैसे दिन काटेंगे, या तने बता। बात क्या है बहन, आप इस तरह बिलक कर क्यों रो रही हैं? बहन, और चांदनी बाती क्या है, चांदनी बाती क्या है, जो रोती हो बहन, आप इस तरह बिलक कर क्यों रो रही है? क्या आज फिर तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? और दादा और दादी जी घर के अंदर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं? बोलो बहन, बात क्या है? रात घर से पिताजी चले हैं गए, रात घर से पिता, रात
और दादी जी रात को घर छोड़कर चले गए, लेकिन बहन बड़ी बाबूजी बूढ़े हैं और दादी मां अंधी हैं। वो लोग कहाँ को जाएंगे? वो लोग तो भूख प्यास के मारे तड़प कर मर जाएंगे बहना। बहन अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा के वो लोग थोड़ी ही दूर तक गए होंगे और हम उन्हें कहीं ना कहीं से खोजकर और अपने घर वापस लेकर आऊंगा। बहन तुम अपना ख्याल रखना, हम इसी वक्त जा रहे हैं। दादा और दादी जी को ढूंढकर अपने घर वापस लेकर आऊंगा। हाँ बहन। तो होश में हो या बदहोश, मैं तुम विमल होश मैं हो या कि होश में हो या बदहोश, मैं तुम विमल आधा हिस्सा लेने को तैयार हो। हाथ पतरी पे मेरे अबे उठाया है तू, मेरा भाई नहीं पक्का शैतान है। क्यों रे कमबख्त, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि तूने मेरी पत्नी पर हाथ उठा दिया और इस हवेली में आधा हिस्सा लेने को तैयार हो गया है। हरामखोर बोल। हाँ भैया, मैंने भाभी जी के ऊपर हाथ उठाया है, लेकिन भाभी जी ने कार्य ही ऐसे किए थे कि मैं उस हादसे को देख नहीं सका। क्रोध में आकर भाभी जी के ऊपर हमारे हाथ उठ गए। और रही हिस्से की बात, और हमको हिस्से की कोई जरूरत नहीं। जरूरत नहीं, बड़े भैया मैं तुमसे बतला रहा। मजबूरन मुझको उठाना पड़ा। हाथ मजबूरन तुझे उठाना पड़ा। भैया हरामखोर, ऐसा क्यों किया रे? भाभी जी ने दादा और दादी जी को बड़ी बेदर्दी के साथ मार रही थी। अच्छा, इतना ही नहीं, दादाजी के सीने पर अपना पैर रखी थी और वो मुझसे देखा नहीं गया। क्रोध में आकर भाभी जी के ऊपर हमारे हाथ उठ गए। हम अपनी उस गलती की आपसे क्षमा चाहते हैं। हराम, क्षमा मांग रहा है, आज क्षमा मांग रहा है।
विमल सिंह, तूने जो कुछ किया है अपने हक में अच्छा नहीं किया है। आज तू मेरी पति पर हाथ उठा दिया है, कल मुझ पर भी हाथ उठा सकता है। और जो वो कर रही थी और मार रही थी तो मेरे माँ बाप को मार रही थी। तू बीच में बोलने वाला कौन होता है? कौन है तू बीच में बोलने वाला? आप सच कहते हैं भैया कि मैं आप लोगों के बीच में बोलने वाला होता कौन हूं? लेकिन बड़े भैया, दादा और दादी जी ने हमारी परवरिश किया था। कभी मुझे एहसास नहीं हुआ कि इस दुनिया में हमारी माँ और मेरे पिताजी नहीं है। मुझे माता पिता की ममता दी है, इस नाते हमारा भी अधिकार है भैया। उस लोगों ने तेरी परवरिश की, माँ बाप का तुझे प्यार दिया हो, है? और हम लोगों ने तेरे साथ में कुछ नहीं किया है। मैं ये नहीं कहता, आज से भूल गया हरामखोर। हम ये नहीं कहते कि आपने मेरे साथ में कुछ नहीं किया कि आपने भी सगे भाई से बढ़कर मुझे प्यार दिया कि मुझे एहसास नहीं हुआ कि आप हमारे सगे भाई नहीं है। लेकिन भैया, उसी का दर्जा तूने क्या दिया है कि मेरी पत्नी पर हाथ उठा दिया है और इस हवेली में हिस्सा लेगा। मैं तुझे दूंगा हिस्सा। मुझे नहीं चाहिए। हरामखोर, वाह मेरे भाई वाह। मैं तुझे इस दुनिया से मिटा दूंगा। आज पत्नी का चेहरा देखकर अच्छा, उस माँ बाप को भूल गए जिस माँ ने तुम्हें अपने पेट के अंदर 9 माह तक रखा। जन्म देने के बावजूद भी हर वक्त तुम्हारी परवरिश में लगी रहती थी, वो भी दोनों आंखों की अंधी थी। फिर भी आपने, आज आप अपनी पत्नी का चेहरा देखकर अपने उस माँ बाप को भूल गए। अरे हरामखोर, मुझे नसीहत मत सिखाओ। मेरी आंखों से दूर हो जा वरना हम तुझे मिटा दूंगा। हरामखोर, मार दो भैया, छीलूंगा। मार दो मुझे, क्योंकि आप लोगों ने मुझे जिंदगी दी है तो आपका अधिकार है हमारी जिंदगी छीनने का। अगर मुझे मारकर तुम्हारे दिल को सुकून मिलता है तो चलो अपने इस रिवॉल्वर को और मिटा दीजिए मुझे इस दुनिया से। जैसे कम वक्त भाई का मुंह देखना महापाप है। हरामजादे, हट जा। शादरी मैं इस कुत्ते को मिटा दूंगा। हरामखोर, नहीं बहन, हम तुम्हें अकेला छोड़कर यहाँ से नहीं जाएंगे। ये क्यों ना मुझे जान से मार दे, हम मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा बहन, मैं तुझे भैया, आपको हमारी सौगंध। करे कम वक्त दिखा दिया अपनी असलियत को, दे दिया उस कुत्ते को अपनी सौगंध और यहां से उसे भगा दिया। लेकिन याद रख, वो तो निकल गया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। हरामजादी, न मालूम किसका गंदा खून रात में रास्ते का रोड़ा बन गई है। हरामजादी, में आता गोलियां तेरे सीने में डाल दो, न मालूम किस मां का औलाद। तेरी सूरत ही देखना महापाप है। मैं तुझे मिटा दूंगा। हराम, शांत हो जाओ मेरे भोले बाबा। तुम इस बीच में क्यों आ गई? खोलते हुए खून को क्यों ठंडा कर रही हो? हरामजादी ने उस कुत्ते को अपनी सौगंध देकर यहां से भगा दिया है।
मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे मिटा दूंगा। इतना नाराज क्यों हो रहे हो मेरे देवता? अभी तो लक्ष्मी है ना, परेशान होने की क्या जरूरत है? आप किसे मारने जा रहे हैं? स्वामी जी, इस बेचारी को क्यों मार रहे हैं? अरे वो जा गया है तो जाने दो उसे, आज नहीं तो कल फिर हाथ आएगा वो। और रही बात इसकी, अगर इसे मार दोगे स्वामी जी तो घर का काम काज कौन करेगा? जरा सोचिए मेरे देवता, समझदार होकर नादानी का काम कर रहे हैं। प्रिय, वाकई में तुम ठीक कहती हो। और इसे मिटा देता हो तो फिर घर का काम कौन करेगी? इसे अगर तुम चाहती हो तो मैं इसे छोड़ रहा हूं, लेकिन इसे आइंदा के लिए समझा देना कि मेरे रास्ते में नहीं आएगी, अन्यथा मैं इसे मिटा दूंगा। और आज चांदी कान खोलकर सुन ले, तो कोई हमारी सगी बहन नहीं है। तुझे पिताजी जंगल से लेकर आए हैं, सिर्फ तेरी परवरिश इस हवेली में हुई है। अगर दोबारा मेरे रास्ते में आने की जरूरत की तो मिटा दूंगा। मैं तुझे इस दुनिया से दूर कर दूंगा। जी, क्या भैया जो कह रहे हैं सच है? क्या मैं भैया की सगी बहन नहीं हूँ भाभी जी? हाँ, तेरे भैया सही बोलते, भोले बाबा पुजारी कभी झूठ नहीं बोलते। कोई बात नहीं है भाभी जी, मैं भैया की सगी बहन नहीं हूँ। मैं ये हवेली छोड़ के चली जाऊंगी, अब मैं कभी नहीं आऊंगी। कहाँ जाएगी? अगर घर से कदम निकाला तो काट कर फेंक दूंगा। प्रेस पे नजर रखो, और जिस तरह की नौकरानी रहती है उसी तरह से रखो, और घर का सारा काम इससे करवाओ। अगर घर से बाहर निकलती है तो इसके हाथ पैर तोड़ दे। लाख समझाई कि देख, मेरे रास्ते का रोड़ा मत बनाकर, लेकिन आकर सामने खड़ी हो जाती हर वक्त। हैं? जब विमल सिंह मेरे गाल पे तमाचा मारा तब तो कुछ नहीं बोली, और जब मेरे पति विमल सिंह को मारने लग गए तो आकर सामने खड़ी हो गई। आई बहुत बड़ी हमदर्दी है भाई बहन के बीच में। भाभी जी, क्यों मुझे इतना मारती हो? मैं आप लोगों को क्या बिगाड़ रखी हूँ? क्या केवल दो बिगाड़ वक्त की रोटियां ही मांगती हूँ। मुझे मत मारो भाभी जी। बोलती है भाभी जी, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ रखी हूँ, क्यों मारती हो? हराम जादी बिगाड़ने की बात करती है। हैं? जिस दिन से इस घर के अंदर तेरे कदम पड़े हैं, पूरा घर तो बर्बाद हो गया रे। हैं? सब तो घर के लोग बिखर गए, क्या बचा है सवेरी के अंदर? ना जाने किस रंडी माँ की मनहूस औलाद है जो जन्म लेते ही झाड़ियों में मरने के लिए फेंक दिया, और यहाँ पर आकर पूरे घर को तो बर्बाद कर दी। कमीनी कहीं की यहाँ सूरत दिखला रहे मनहूस के। कपड़े धोकर लाई कि नहीं रे? हैं? अभी तक कपड़े यहाँ पे वकालत कर रही हरामजादी कहीं की। काम में लापरवाही की तो काट डालूंगी, समझ लेना। अच्छी तरह से काम करना। अब जब सारा सारा दिन भूखी मारूंगी तब पता लगेगा कि चंदा देवी है क्या भला। याद रखना, कपड़े अच्छी तरह धो कर लाना, वरना चंदा देवी नाम है। माँ, तूने मुझे छोड़ के तो चली गई, इससे पहले मुझे क्यों नहीं मार दिया? ये दिन तो नहीं देखना पड़ता मुझे।
बहुत दुख उठाई, ऐसी जिंदगी में बहुत दुख उठाई, ऐसी जिंदगी में नहीं साथ देती कोई बेबसी में। शिवराई, जी बाबू साहब। ये बताओ कि इस वक्त हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? कोई कष्ट नहीं है मालिक। ऐसा ही होना चाहिए। तुम अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम अगर हमारी हवेली की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने ना पाए। जी मालिक, जैसी आज्ञा आपकी। क्या बात है दादाजी? क्या हुआ? लगाया ते आया ओ बाबू लगाया ते आया ओ बाबूजी द्वारे, नहीं कोई दुनिया में बाबू हमारे। भूख से मर रही मेरी पत्नी ये अंधी, बाबूजी भूख से मर रही मेरी पत्नी ये अंधी, इसे कुछ खिला दीजिए बाबू हमारे। बाबूजी भूखों से जान निकल रही है, एक टुकड़ा रोटी दे दो बाबू। दादाजी, एक आप टुकड़ा रोटी। घबराइए नहीं, आपको भोजन मिलेगा। गरीबों की सेवा हमेशा मैं करता, गरीबों की सेवा हमेशा मैं करता, तुम्हारी मुसीबत को मैं हूँ समझता। मेरे द्वार आए हो कुछ सोच करके,
और यहाँ से न कोई है खाली वो जाता। दादाजी, सबसे पहले आप ये बतलाएं कि आप रहने वाले कहाँ के हैं और आपके पास कोई बेटा बेटी है या कि आप अनाथ हैं? बाबूजी, ये सवाल आप ना करके अगर हो सके तो रोटी दे दो बाबू। भूखों से जान निकल रही बाबू, थोड़ा सा रोटी दे दो बाबू। दादाजी, आपको भोजन मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आप ये बतलाइए कि आपके पास कोई बेटा बेटी है या आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है? तो क्या रोटी के लिए ये बहुत जरूरी पूछना है? लेकिन आप बतलाइए तो। नहीं बच्चा, सीता चलो यहाँ से। बाबूजी, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, चलो सीता। ठहरो। बच्चा भूख नहीं है, बस ऐसे ही अंदर अचानक चला आया था, भूख नहीं है। सीधा तुम चलो यहाँ से। ठहरो। दादाजी ठहरिए, आप हमारे माता पिता के समान हैं और आप अगर मुझे अपना बेटा समझते हैं तो आपको हमारी कसम, आप बतलाइए कि आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? बाबूजी, क्यों आप जिद कर रहे हो? क्यों मेरा परिचय आप पूछ रहे हो? मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस उम्र में आप कटोरा लेकर भीख क्यों मांग रहे हैं? आपने कभी सूरतगढ़ का नाम सुना है? सूरतगढ़ का? सूरतगढ़ का नाम मैंने सुना है। तो फिर वहां के ठाकुर जमींदार धर्मपाल सिंह का भी नाम आपने सुना होगा कभी? मैंने भी उनका भी नाम सुना है। बाबूजी, मैं कोई और नहीं, वही बदनसीब धर्मपाल। लेकिन आपकी यह हालत कैसे हो गई और आज कटोरा लेकर के भीख गली गली क्यों मांग रहे हैं? मेरी बहू और मेरे बेटे ने कई दिनों तक हवेली के अंदर खाने को कुछ नहीं दिया। ऊपर से बहू बहुत मारपीट करती थी, बहुत मारती थी। एक दिन मेरे बेटे ने और बहू ने मिल करके घर से बाहर कर दिया। तब से इसी तरह भीख मांग करके खाता हूँ बच्चा। अब दुनिया में कोई नहीं है मेरा। दादाजी, भगवान के लिए चुप हो जाए। आप अपने दिल में ये मत सोचिए कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। आज से तुम लोग हमारी हवेली पर रहो, भीख मांगने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। किसी से मत बताना कि मैं जमींदार धर्मपाल हूँ। भगवान के लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, किसी से बताइएगा मत। इस बात को मैं किसी से नहीं कहूंगा और तुम दोनों को अपना माता पिता समझ करके मैं जिंदगी भर तुम लोगों की सेवा करता रहूंगा। सिपाही, तुम जाकर बेटी को बुलाकर ले आओ। अच्छा भगवान,